हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहां आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम जुलाई मंथ के बिहार करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में कौन सा खादी मॉल पटना और मुजफ्फरपुर के बाद बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णिया खादी मॉल। पूर्णिया खादी मॉल बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर के बाद तीसरा खादी मॉल है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ऊर्जा संवर्धन नीति 2025 और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025 को कब मंजूरी मिली है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई 2025 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैमूर में बन रही सुरंग किस एक्सप्रेसवे के तहत प्रस्तावित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। कैमूर में बन रही सुरंग वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के तहत प्रस्तावित है। यह बिहार की सबसे बड़ी सड़क सुरंग होगी, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। यह सुरंग कैमूर की पहाड़ियों में बनाई जाएगी और सोन नदी को पार करते हुए सासाराम और औरंगाबाद को जोड़ेगी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई पान विकास योजना के तहत कितने जिलों के किसानों को अनुदान दिया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 जिलों के किसानों को। बिहार सरकार द्वारा पान विकास योजना के तहत 7 जिलों के किसानों को अनुदान दिया जाएगा। ये जिले हैं नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली और सारण। इस योजना के तहत खेती करने वाले किसानों को 11,750 रुपये से लेकर 35,250 रुपये तक अनुदान मिलेगा। अनुदान राशि जो है वह 100 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर तक की खेती करने के लिए दी जाएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी पर जल बंटवारा समझौता जुलाई 2025 में हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी पर। सोन नदी पर जल बंटवारा समझौता जुलाई 2025 में हुआ है। यह समस्या जो है वह दशकों से बिहार और झारखंड के बीच बनी हुई थी, जिसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रांची में सुलझा लिया गया है। इस समझौते के तहत झारखंड को सोन नदी के 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 2.00 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा और बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिले में मल्टी सेक्टर इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज स्थापित किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 जिलों में। बिहार के 2 जिलों में बक्सर और पश्चिम चंपारण में मल्टी सेक्टर इकोनॉमिक स्पेशल जोन स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम द्वारा शुरू की गई मैन होल एम्बुलेंस सेवा कितने समय के भीतर टूटे मैन होल को ठीक करने के लिए डिजाइन की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 48 घंटे। 48 घंटे के भीतर पटना नगर निगम द्वारा शुरू की गई मैन होल एम्बुलेंस सेवा 48 घंटे में ठीक कर देगी टूटे हुए मैन होल को। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में कुल कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 78 पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह पुरस्कार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत दिए गए हैं। इसने 4,500 से अधिक शहरों को कवर किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य थीम क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कम करें, पुनः प्रयोग करें और पुनः चक्रण। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य थीम था कचरे को कम करना, संसाधनों और उत्पादों का पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रण करना, यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ट्रिपल आर पर यह थीम बेस्ड था। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 बिहार को कहां प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है बिहार को। यह पुरस्कार 16वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 के दौरान नई दिल्ली में दिया गया था।
बिहार को मछली उत्पादन में स्वावलंबी बनाने और ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह अवार्ड मिला है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानसून के कारण बिहार में बालू खनन पर कब से कब तक रोक लगी रहती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 जून से 15 अक्टूबर तक। मानसून के कारण बिहार में बालू खनन पर 15 जून से 15 अक्टूबर तक रोक लगी रहती है हर साल। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में वन महोत्सव के तहत बिहार सरकार ने कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 करोड़ पौधे लगाने का। जुलाई 2025 में वन महोत्सव के तहत बिहार सरकार ने 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किस नियम में संशोधन किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्डिंग बायलॉज 2025 में। बिल्डिंग बायलॉज 2025 में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संशोधन किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का पहला हाईटेक मछली मॉल कहाँ बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा में। बिहार का पहला हाईटेक मछली मॉल नालंदा में बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार में सरकारी कर्मचारी को कम समय में प्रमोशन और पेंशन कितने समय के अंदर मिलने लगेगी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 महीने में। 1 महीने में सरकारी कर्मचारी को कम समय में प्रमोशन और पेंशन मिलने लगेगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने युवाओं के लिए कितने रुपए तक के भत्ते की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6,000 रुपये। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए 6,000 रुपये तक के भत्ते की घोषणा की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सरकारी नौकरियों में किस वर्ग को आरक्षण देने की नीति को जुलाई 2025 में मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं को। महिलाओं को बिहार में सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की नीति को जुलाई 2025 में मंजूरी दी गई है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में बिहार में किस नए आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार युवा आयोग। बिहार युवा आयोग जो कि एक नया आयोग है, इसके गठन की मंजूरी जुलाई 2025 में दी गई है। यह आयोग राज्य के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और प्रशिक्षण देने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत कितनी भूमि पर रसायन मुक्त खेती की जाएगी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 20,000 हेक्टेयर भूमि पर। 20,000 हेक्टेयर भूमि पर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत रसायन मुक्त खेती की जाएगी, याद रखिएगा। यह योजना जो है राज्य के सभी 38 जिलों में लागू होगी और इसका उद्देश्य किसानों को रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के बिना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर खेती को प्रोत्साहित करना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की पान विकास योजना किन वित्तीय वर्षों के लिए लागू है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2024-25 से 2025-26 तक। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पान विकास योजना के तहत किसानों को अधिकतम कितना अनुदान दिया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 35,250 रुपया। पान विकास योजना के तहत किसानों को अधिकतम 35,250 रुपया अनुदान दिया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ बिहार के कितने घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.86 करोड़ उपभोक्ताओं को। बिहार के 1.86 करोड़ उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर कुल खर्च जो है वह 3,797 करोड़ आएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ऊर्जा संवर्धन नीति 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत शामिल नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु ऊर्जा। मुख्यमंत्री ऊर्जा संवर्धन नीति 2025 के तहत परमाणु ऊर्जा स्रोत में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसानों को ड्रोन खरीदने पर बिहार सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का अनुदान मिलेगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
60% का। किसानों को ड्रोन खरीदने पर बिहार सरकार द्वारा 60% अनुदान मिलेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार पंप स्टोरेज परियोजना नीति 2025 के तहत कितनी ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6.1 गीगावाट घंटे। 6.1 गीगावाट घंटे भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है बिहार पंप स्टोरेज परियोजना नीति 2025 के तहत। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को जुलाई 2025 में किस क्षेत्र में एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आंतरिक मत्स्य पालन में। आंतरिक मत्स्य पालन में बिहार को जुलाई 2025 में एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नए चिड़ियाघर किन 3 स्थानों पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सासाराम, जमुई और गया में। सासाराम, जमुई और गया जिले में बिहार में 3 नए चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की गई है। अब बिहार में चिड़ियाघरों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, जिसमें 3 पहले से है राजगीर, पटना और अररिया में। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुजनी कला की पुरोधा निर्मला देवी को 2025 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पद्मश्री। सुजनी कला की पुरोधा निर्मला देवी को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। मुजफ्फरपुर की निर्मला देवी को सुजनी कला के क्षेत्र में उनके मुहिम और उत्कृष्ट कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 में कितने बिहार पुलिस अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9 पुलिस अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है अप्सरा मिश्रा को। अप्सरा मिश्रा को बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 36 पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने कुल 36 पदक जीते हैं। बिहार ने कुल 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक के साथ 36 पदक जीते हैं और बिहार का स्थान जो है 15वां आया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बोध गया में। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन बोध गया में किया गया है। याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में अगस्त माह के करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।